ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणी निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलाम तेजसा प्रभु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम सिंह राशि अक्टूबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इसे अंत तक देखेंगे तो अंत में आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने समय को और बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विश्लेषण के लिए कार्यक्रम के अंत में आपको खास टिप्स बताएंगे, तरीका बताएंगे कि आप अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोचर ग्रह स्थिति की, यानी कि सिंह राशि से यदि देखेंगे तो द्वितीय भाव में सूर्य मंगल बुध की युति बनेगा कन्या राशि में। चतुर्थ भाव में शुक्र केतु और छठे भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह मकर राशि में वक्रगत अवस्था में रहेंगे। राहु जो है दसम भाव में विराजमान रहेंगे और चंद्रमा सिंह राशि में। देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह जो है 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। शनि ग्रह 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि इस महीने में देखा जाए तो 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा। और भगवती के आगमन के अवसर पर देखेंगे कि सभी ग्रह जो वक्री थे, जिनकी वक्रगत अवस्था थी, वो मार्गी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और ये बदलाव आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो बड़े ही स्वच्छंद और आत्मनिर्भर होते हैं। अपनी व्यवस्था को ही वो अपने व्यवस्था में ही वो भरोसा रखते हैं। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप किसी तरह का आदेशात्मक प्रयोग करना चाहें तो वो कभी आपके प्रयोग में नहीं आ सकते हैं। वो आदेश देना बिलीव करते हैं, आदेश देने में उन्हें भरोसा होता है, लेकिन किसी के आदेश को सुनना उन्हें पसंद नहीं होता है। ये खास गुण होता है सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के जीवन में। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से आपको अपने योगा, मेडिटेशन इत्यादि का अपने जीवन में अक्टूबर महीने में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर महीने में सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में भी जाएंगे, यानी कि सूर्य की एक निचले स्तर पे, नीच राशि पे आगमन होगा। तो इसी वजह से सिंह राशि वालों को अपने सेहत स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब राशि स्वामी कमज़ोर होते हैं तो उस समय हमारे सेहत स्वास्थ्य में अचानक कमी आती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द हो सकता है और हड्डियों में आपके तनाव तकलीफ हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की समस्या आप सामना कर सकते हैं। गोचर ग्रह स्थिति की बात की जाए तो मकर राशि में गुरु और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और शनि ग्रह का प्लेसमेंट रहेगा, इनका एक तरह से संचार रहेगा। और इस माह में यदि देखेंगे तो ये दोनों मार्गी से बकरी से मार्गी होंगे। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातकों के लिए अपनी जो अध्ययन का, स्टडी का, जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई करते हैं, मीडिया मास की, बीटेक, आर्किटेक्ट और आईआईटी, इंजीनियरिंग, इस तरह के तमाम जो अध्ययन होते हैं, एजुकेशन जो होते हैं, शिक्षा जो होते हैं, इसमें बृहस्पति का मार्गी अवस्था जो होता है वो आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने का आपको अवसर देता है और शानदार तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आप मजबूत कर पाते हैं। बृहस्पति का मार्गी होने का मतलब होता है कि आप बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सरकार से सहयोग मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति अब मार्गी होंगे। और बृहस्पति के मार्गी अवस्था होने के कारण से ही ये आपके लिए तमाम ऐसे सुनहरे अवसरों का एक तरह से कारण बनने वाला है।
कारोबार व्यापार में देखेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यदि लोहे का, स्टील का कारोबार से जुड़े हुए हैं, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ का आपका किसी भी तरह का कारोबार है, कुकिंग गैस एजेंसी इत्यादि चलाते हैं, या फिर प्लेसमेंट, ठेकेदारी, सर्विस सेंटर चलाते हैं, फर्नीचर के कारोबार से यानी कि लकड़ी के काम से जुड़े हुए हैं, रबड़ के काम से, या रिफाइनरी, सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार से यदि आप जुड़े हुए हैं, कारोबार करते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति के मार्गीय अवस्था में और शनि के मार्गीय अवस्था में होने से आप देखेंगे कि आपको अपने कारोबार व्यापार में कुछ अच्छे लिंक्स मिल रहे हैं, अच्छे अवसर मिल रहे हैं, अच्छे टेंडर आपके पक्ष में आ रहे हैं और आप बेहतर तरीके से अपनी समृद्धि, अपने कारोबार व्यापार को इंक्रीज करने में समर्थवान हो रहे हैं। जॉब वाइज देखेंगे, नौकरी के हिसाब से देखेंगे, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं या फिर समाज कल्याण विभाग के अंदर काम करते हैं, प्लम्बरिंग का किसी भी तरह का काम है आपका, या फिर यातायात से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी तरह का जॉब है आपका, नौकरी है, तो इनमें आपको विशेष तरह की सफलता सहयोग, शनि के बलवान होने का मतलब होता है कि आपको आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आपको अपनी नौकरी के अंदर मिलने वाले हैं। अच्छी खासी इंक्रीमेंट, अच्छी खासी प्रमोशन, जो आपके आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं शानदार तरीके से आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ये समय बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय में यदि राजनीतिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक गतिविधि में समाज सेवी हैं आप, किसी तरह के कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, पुरातत्व यानी कि पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको बेहतर सफलता मिलेगा। बृहस्पति के मार्गीय अवस्था होने का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में बेहतर व्यवस्थाओं से आपको जोड़ने में आपको विशेष तरह की सहयोग, सहायता प्रदान करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति का मार्गीय अवस्था जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके तमाम ऐसे प्रेशर को, तमाम ऐसे तनाव को कम करने में आपको विशेष तरह का सहयोग करेगा। धार्मिक कार्यों से आपको धार्मिक गतिविधि में जुड़ने का अवसर देगा, अध्यात्म का विकास करेगा और आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन निरंतर बढ़ती चली जाएगी। मनपसंद जगहों पर आप जा पाएंगे और इस महीने में आप देखेंगे, अक्टूबर के महीने में तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे यदि बढ़ते हैं और आमदनी भी साथ में बढ़ जाती है तो उन खर्चों से आपको किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता है। आपके रुके हुए कोई ऐसे कार्य हैं जो इस महीने में पूरा हो जाएगा, जो आपके जीवन का एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, यानी कि जीवन का एक बड़ा बदलाव का कारण यहाँ पर बन सकता है। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों के वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने के कारण से आपके लिए ऐसे सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि कोई सवाल है दिमाग में, कोई मानसिक सोच बनी हुई है, या कुछ ऐसे आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं और आपको लगता है कि वो सवाल आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें और हमारे तरफ से हम आपको आपके सवालों का, आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको बताएंगे और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, यदि सटीक जन्म पत्रिका विश्लेषण, ग्रह स्थिति, विंशोत्तरी महादशा का प्रभाव आपको अपने समझ में आएगा और कौन कौन से ऐसे राजयोग हैं और कौन कौन से ऐसे दोष हैं। कहते हैं कि हमारे जब तक दोष दूर नहीं होते हैं तब तक हमारे राजयोग फलित नहीं होते हैं। राहु और केतु ये ग्रह ऐसे हैं जो सभी ग्रहों पर अपना एक विशेषाधिकार रखते हैं और जब इनके दोस्त ग्रह यानी मित्र ग्रह जब इनके साथ होते हैं तो ये अच्छे फल देते हैं और कई बार शुभ ग्रहों के साथ ये सारी शुभता को खंडित कर देते हैं। तो ऐसे विषम परिस्थितियों को समझना ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हमारा जिम्मेदारी बनता है और ये सभी जानकारी आपको निःशुल्क रूप से हमारी तरफ से हम आपको बताते हैं। बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ आप जुड़े रहें। दिव्य रत्न संस्थान चैरिटेबल फाउंडेशन ये एक एनजीओ है और एनजीओ के थ्रू तमाम देश दुनिया से, विदेशों से
डोनेशन आता है, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भावनाओं को वो समझते हैं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, निःशुल्क रूप से सर्विस दे रहे हैं, इससे लोग संतुष्ट होते हैं। लोग अपने आप आगे बढ़ते हैं और अपने आप डोनेट करते हैं, अपने आप डोनेशन लाते हैं और उसी डोनेशन से ही हमारे संस्थान की आर्थिक एक्टिविटी बड़े मज़े से चलता है और हम आपको निर्विरोध तरीके से निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण जानकारी देते आ रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजी का प्रचार प्रसार सन 1992 से चल रहा है, यानी कि 25 से 26 साल का एक अनुभव कह सकते हैं कि है हमारे पास। हमारे साथ 20 साल से लोग जुड़े हुए हैं निरंतर, और ये जुड़ना कहीं ना कहीं एनजीओ का ही एक विशेष महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आप दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। माता रानी आपके जीवन में संपूर्ण कृपा बनाए रखे, सदैव आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।